अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफ़ान अली है। आज हम जो बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे करने वाले हैं, जो आपकी ज़िंदगी में इंतहाई किस्म की तब्दीली लेके आ सकता है। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आप ज़िंदगी के अंदर अगर एक कंफर्ट ज़ोन के अंदर काम करेंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मतलब मेरे कहने का आपको सादा अल्फाज में कि एक दायरे के अंदर अगर आप काम करते हैं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मतलब दायरे से मुराद कि आप कोई भी काम करते हैं जिसको रूटीन में डेली में आप 1 माह से 1 साल से एक ज़िंदगी के हिस्से से आप उस ज़िंदगी के उस हिस्से को बार बार उसी दायरे के अंदर घुमा रहे हो, तो मतलब उसे कहते हैं कंफर्ट जोन। यानी कि उससे बाहर निकलने का या ना आपके पास टाइम हो और ना ही आप निकलने की कोशिश करें। तो कंफर्ट ज़ोन के अंदर जो बंदा काम कर रहा होता है वो ज़िंदगी के अंदर कभी भी कामयाब नहीं होता। उसको कामयाब होने के लिए अपने उस दायरे को तोड़ना ही पड़ता है। कैसे? अब आप पूछेंगे तो कैसे दायरे को तोड़ा जाता है? आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देने से मुराद कि आपको उस एग्जांपल से मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। कैसे? मेंढक की मिसाल दूंगा कि एक कुएं के अंदर बहुत सारे मेंढक रहते थे। एक कुआं कुआं समझते हैं ना? कुआं जहाँ से वो पुराने वक्त के अंदर, आजकल भी कई पुराने पुराने हैं, लेकिन पुराने वक्त के अंदर ना वहाँ उसमें से ना पानी निकाला जाता था कुएं से। कुआं, उसके अंदर बहुत सारे मेंढक रहते थे। उनमें से बहुत सारी नस्लें आईं, बहुत सारे पैदा हुए, बहुत सारे मर गए, अंदर ही सारे ख़त्म होते रहे उसी कुएं के अंदर। मतलब कि आपस में वो बातें करते तो कुएं की बातें करते, कुएं के अंदर रहते। उनको बाहर की ज़िंदगी का बिल्कुल भी पता ही नहीं था। उनको बाहर की ज़िंदगी का बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर भी कोई ज़िंदगी है। वो कहते थे कि ये कुआं ही हमारा इलाका है और ये कुआं ही हमारी ज़िंदगी है। अब होता क्या है कि एक मेंढक जो है वो समुंदर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा होता है। समुंदर के अंदर ज़िंदगी गुजारते गुजारते एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक ऐसी लहर आती है कि उस मेंढक को उस किनारे पे आके फेंकती है, समुंदर के किनारे पे। अब वो होता क्या है कि एक और लहर आती है, उस समुंदर के किनारे से भी उसको उठाती है और उठा के बाहर की तरफ, खुशकी की तरफ फेंक देती है। अब वो खुशकी पे आके देखता है कि मैं तो एक बहुत बड़ा समंदर का मेंढक था, बहुत बड़े समंदर के अंदर रहता था। तो अब हुआ क्या कि खुशकी के ऊपर आ गया हूँ, चलो और कुछ नहीं तो अच्छा ही हुआ, थोड़ी बहुत सैर सपाटा करके आता हूँ, थोड़ी बहुत सैर कर लेता हूँ बाहर की। अब होता क्या है कि वो सैर करने के लिए इधर उधर घूमता है खुशकी के ऊपर। अचानक से उसे एक बहुत बड़ा ना गड़ा नज़र आता है। अचानक से उसको एक बहुत बड़ा गड़ा नज़र आता है। वो गड़े की तरफ ऐसे देख ही रहा होता है कि एक हवा का झोंका आता है और उस मेंढक को उस गड़े के अंदर फेंक देता है। वो नीचे उस गड़े के अंदर गिर जाता है। अब होता क्या है कि उस कुएं के अंदर जब वो बाहर समंदर वाला जो मेंढक होता है कुएं के अंदर गिर जाता है। गिरने के बाद वो जब नीचे जाता है तो वो देखता है, बड़ा हैरानकुन उसको रिजल्ट मिलता है। कैसे? वो देखता है कि उस जैसे और भी बहुत सारे मेंढक उस कुएं के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। अब वो थोड़ा सा मायूस भी होता है कि मैं बहुत बड़ी जगह से वो नीचे गड्ढे के अंदर गिर गया हूँ, मुझे तो बाहर निकलना होगा, अपनी दुनिया के अंदर जाना होगा, समंदर के अंदर। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मेरे आने से पहले यहाँ पे पहले से भी बहुत सारे गिरे हुए हैं नीचे पड़े हुए हैं। अब होता क्या है कि वो जब नीचे गिरता है तो दूसरे मेंढक उसको, जो नौजवान होते हैं, वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। इर्द गिर्द इकट्ठे होने के बाद उससे सवाल करते हैं कि भाई आप किधर से आए हो, कहाँ से आप आए हो? अब वो मेंढक क्या बताए? वो कहता है कि भाई मैं आप जैसा तो हूँ, लेकिन मैं तो आया हूँ समुंदर से। वो हैरान होते हैं वो नौजवान मेंढक जो वो कुएं के अंदर रहते हो कि कौन सा समुंदर? तो किस समुंदर की आप बात कर रहे हो, किधर से आए हो, हमें सही सही बताओ। तुम कुएं के अंदर कभी आपने देखा नहीं अपने इस इलाके के अंदर? उसने कहा भाई मैं नया हूँ, मैं समंदर से आया हूँ, आपको नहीं पता समंदर का? उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता समंदर का। उन्होंने कहा अच्छा, आपको समंदर का नहीं पता भाई? भैया आप कब से इधर रह रहे हो इस गड्ढे के अंदर? उसने कहा गड़ा ना इसको कहो, ये हमारा इलाका है, इसके अंदर मेरे दादा रह गुजर गए, मेरे परदादा गुजर गए, उसके दादा के दादा गुजर गए, मेरे बब्बा इसके अंदर है, मैं खुद जवान हो गया हूँ, मेरे बच्चे इसमें हैं, तो आप किस समंदर की बात कर रहे हो? वो समझ गया। वो मेंढक जो समंदर से आया हुआ था ना, वो समझ गया। कैसे? उसको पता चल गया कि भाई इनको वाकई में नहीं पता है उस समंदर का, क्योंकि ये कभी इस गड्ढे से निकले नहीं हैं, इस कंफर्ट जोन के अंदर ही अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो वो समझ गया। उसने कहा भाई आप लोग ऐसा करो, अभी अभी तो मुझे आराम करने दो इधर, ठीक है? सुबह होने दो, रात गुजारो अच्छे से, सुबह होने दो, मुझे अच्छा सा खाना खुना दो, सुबह होने दो। सुबह होने के बाद मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा और आपको अपना समंदर भी दिखाऊंगा। वो कहते हैं चलो ठीक है आप सो जाओ, सुबह होने दो। सुबह का इंतज़ार करते हैं। जो ही रात होती है वो उसको खाना खुना देते हैं, सो जाता है। सुबह होती है, उठता है। उठने के बाद वो सारे मेंढक फिर से इकट्ठे हो जाते हैं उसके आसपास। भाई आपने वादा किया था सुबह का, अभी तो सुबह हो गई है, अब बताओ ना वो समंदर क्या है?
अब वो कुएं के मेंढक जो होते हैं वो उस समंदर वाले मेंढक से सवाल कर रहे होते हैं कि भाई वो कौन सा समंदर है जो जिसकी आपने रात को हमें बात की और हमें आपने कहा कि वादा किया कि हम आपको दिखाएंगे, वो हमें दिखाओ ज़रा। उसने कहा बात ऐसे है कि इस कुएं के अंदर तो मैं भी गिर गया हूँ, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। अब कोई तरीका पहले सोचो बाहर इस कुएं से निकलने का। जब निकलेंगे तो तभी हम समंदर की तरफ समंदर की जानब जाएंगे। अब होता क्या है कि वो कहते हैं कि भाई हमने तो कभी निकलने का सोचा ही नहीं, इस कुएं में से कभी भी नहीं कोई भी निकला। अच्छा, अब होता क्या है कि जब वो कोई तरीका सोचने लगते हैं, कोई सीढ़ी लेके आता है, कोई जनाब कोई बांस लेके आता है, कोई छड़ी लेके आता है, कोई रस्सा लेके आता है, वो कोई कुछ लेके आता है, वो निकलने की कोशिश। अब कहते हैं कि भाई यही हमारे पास है, अब इसी से ही हम निकलेंगे। वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, ना आप रस्से से निकल सकते हो ना आप सीढ़ी से निकल सकते हो, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा चढ़ोगे तो टूट जाएगी, अगर आप रस्से के साथ लटकोगे तो टूट जाएगा, अगर आप छड़ी के साथ लटकोगे टूट जाएगी। उन्होंने कहा फिर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे निकला जाए। ये बड़े गौर की बात है, आपने इस टॉपिक का जो मगज़ है ना ये है, इस बात को आपने गौर से समझना है और सुनना है। वो कहता है कि भाई एक बंदे को मुंतखब करो, एक बंदे को लीडर बनाओ, उसको सब लोग उठाओ, मिल के ताकत लगाओ, उसको ऊपर उठाते जाओ, फिर जो नीचे ऊपर की तरफ चढ़ जाए, फिर जो उसको उठाए हुए उसको उठाओ, उन लोगों को उठाओ, फिर जिन लोगों ने उन लोगों को उठाया हुआ है उन लोगों को उठाओ, आपकी बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। ऐसे आप चढ़ते जाओगे, एक बंदा ऊपर जाएगा, जो लीडर है वो ऊपर चढ़ता जाएगा, जाता जाएगा। अब होगा क्या कि जब वो ऊपर चले जाएगा, वो ऊपर से आपको एक एक करके खींचना शुरू कर देगा, निकालना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम भी लीडर बन जाओ, तुमने हमें हमसे बात की है, तुम ही हमारे लीडर बन जाओ। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे गिराना नहीं किसी ने। अगर आप निकलना चाहते हैं इस कुएं से तो मुझे ना आप गिराओगे, सारे मिलके अच्छे दिमाग से, खलूस नीयत से इकट्ठा ज़ोर लगाओगे मिलके। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम ज़ोर लगाएंगे, हम भी इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब होता क्या है कि उठाते हैं 2 बंदे, उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अब नीचे से आते हैं 4 बंदे, जो नीचे वाले 2 बंदे थे वो 4 बंदे उन 2 बंदों को ऊपर उठाते हैं। इतने में वो कुएं के हाफ तक पहुंच जाते हैं। फिर 8 बंदे आते हैं, उन 4 बंदों को उठाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मिलते जाते हैं, नीचे मिलते जाते हैं लोग, और ऊपर उसको उठाते जाते हैं, जो लीडर होता है उसको उठाते जाते हैं, यहाँ तक कि उस लीडर का हाथ उस कुएं के किनारे पे पहुंच जाता है, वो उसको पकड़ लेता है। जो ही नीचे से और बहुत ज़्यादा मिल के मेंढक नीचे वाले मेंढक को उठाते हैं ऊपर, तो वो मेंढक एकदम से जंप लगाता है और बाहर निकल जाता है कुएं से। जो ही वो बाहर निकलता है कुएं से, वो दूसरों को निकलना अब शुरू कर देता है, खुद निकल गया। ज़्यादातर तो होता क्या है, हमारे लोगों की जहाँ पर वो जॉब कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर ये आपने देखा होगा कि होता क्या है, ज़्यादातर के लोग, एक बंदा बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, कुछ तरक्की की तरफ जाता है एग्जाम्पल, तो दूसरे लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग हर फर्म के अंदर हैं, उसको तरक्की नहीं करने देते, या तो उसको बातें कर करके मार देते हैं, या उसके सीनियर को खास करके पता चल जाए ना कि ये तरक्की करने लगा, उसको इस जंजल में डालेगा कि वो बंदा बेचारा यहाँ तक के मरने के काबिल हो जाएगा। मतलब वो कहेगा कि भाई मैं बस, मुझे इतना काम मुझे दे दिया, इतना कुछ मेरे साथ कर रहे हैं कि मैं मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो इस टेंशन से ही नहीं निकलता। जब वो इस टेंशन में ज़्यादा रहेगा तो वो तरक्की नहीं करेगा, बाहर नहीं निकले। इसका मतलब है कि वो ना खुद तरक्की करते हैं ना उसको भी करने देंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जब वो उसको एक एक करके उनको भी बाहर खींचना शुरू करता है, यहाँ तक कि आखिरी मेंढक तक निकाल लेता है। अब सारे मेंढक बाहर निकल आते हैं, उस समंदर वाले मेंढक के साथ कुएं के मेंढक बाहर आ जाते हैं। अब जो ही वो बाहर आते हैं तो वो मेंढक आगे लीडर होता है, वो आगे की तरफ जंप लगाता जा रहा है। पीछे बहुत सारे मेंढक होते हैं जो उसके पीछे जंप लगाते जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद होती है। यहाँ तक कि वो समंदर के पास पहुँच जाते हैं। समंदर की लहरों को देखते हैं दूर से, कुछ डरते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई हमने नहीं आगे जाना, मैं कुएं में जा रहा हूँ, मुझे कुएं वाली ज़िंदगी ठीक है। कुछ कहते हैं बड़ी खुशी की बात है यार, इतना बड़ा पानी का समंदर, लहरें हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, हमने तो कुएं के अंदर ही ज़िंदगी गुजार दी है। यहाँ तक कि वो समंदर वाला मेंढक कहता है भाई डरने की बात नहीं है, जैसे पानी के अंदर आप वहाँ कुएं के अंदर रहते थे, यहाँ पर भी आपने पानी के अंदर रहना है। सिर्फ वजह क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक समंदर है, आप बड़ी सैर कर लोगे, आप बड़ी नई नई जगहों पे जाओगे। ऐसे ही होता है।
वो सारे मेंढक उस समंदर के अंदर जब जाते हैं तो उनको समंदर के अंदर और बहुत सारे मेंढक मिलते हैं, उनको सैर सपाटे के लिए पहाड़ियाँ, उनको जनाब नशेबो फराज, उनको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अंदर मिलती हैं, बहुत सारी उनको वहाँ पे ज़िंदगी मिलती है। अब वो बड़े राज़ी और खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अगर इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए इस समंदर वाले मेंढक का। वो क्यों? कि अगर वो ना जाता कुएं वाले मेंढकों के पास तो वो कुएं वाले मेंढक कभी भी निकल के उस समंदर की तरफ न जाते। तो इससे क्या हुआ कि कंफर्ट जोन को जब उन्होंने तोड़ा, यानी कि वो निकले उस दायरे से, निकल के जब वो समंदर की तरफ उन्होंने सफ़र किया तो उनको ज़िंदगी का मज़ा कुछ और ही मिलने लगा। उनकी ज़िंदगी दोबाला होगी, उनकी ज़िंदगी ही चेंज होगी, ज़िंदगी ही उनकी तब्दील हो गई। ऐसे ही आपको मेरी ये सारी मिसाल और एग्जांपल देने का मकसद यही है कि आप अपने जब तक कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि शर्म का पर्दा, आपने फिल्मों के अंदर तो देखा ही होगा। बड़ा सिंपल सा एक आपको लॉजिक आपको बताऊंगा। हीरो जो होता है, क्या आपके ख्याल में वो हीरो जब फिल्म बना रहा होता है, मूवी शूट कर रहा होता है, क्या घर के अंदर भी जाके वो वैसे ही रहता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे शायद वो जिस तरह भी रहता हो घर के अंदर, लेकिन जब वो शूटिंग के लिए आता तो इस तरह के वो स्केच, वो वीडियो के क्लिप बनाता है कि आप लोग उनको हीरो मानने लगते हैं। वो छोटे छोटे क्लिप जोड़ने के बाद एक बहुत बड़ी इमेजिन पे बनी हुई, यानी कि सोच पे बनी हुई एक मूवी बन जाती है, जिसको आप 1.5 से 2 घंटे आप देखते हो, मिलियन में लोग देखते हैं। जिसकी तो ज़्यादा चल गई, मैं कहता हूँ चल गई, ठीक है, मिलियन में लोग देखते हैं। मिलियन के अंदर जब लोग देखेंगे इमेजिन की हुई फिल्म, यानी कि दिमाग में सोची हुई, छोटे छोटे क्लिप जोड़ने के बाद उस बंदे को आप रियल में आप हीरो मानने लगते हैं। लोग उनको मिलने के लिए तरसते हैं कि काश मेरे साथ इसकी सेल्फी हो जाए, काश मेरे साथ इसकी सेल्फी हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शर्म का अपना पर्दा उतार दिया होता है। वो जब वो क्लिप बना रहे होते हैं, शूटिंग कर रहे होते हैं, तो वो शर्म का पर्दा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बनाते हैं, यानी कि वो घर वाली लाइफ वहाँ पे जाहिर नहीं करते। वो ऐसा आपके दिमागों पे असर और नज़रों पे ऐसा असर डालते हैं कि आपकी ज़िंदगी को इस तरह से अपने साथ जोड़ लेते हैं, आप कहते हैं कि जो कुछ भी है यही है। और वो हर क्लिप जो बनाते हैं इस तरह से वो डिज़ाइन करते हैं हर क्लिप को कि आपका दिल करता है कि अगला क्लिप मैं देखूं। अब जैसे ड्रामा है, ड्रामे की आप एक एपिसोड को देखते हैं ड्रामे के, तो अगली एपिसोड आप देखने की आप तमन्ना रखते हैं, क्योंकि वो एंडी इस तरीके से करते हैं। मूवी है, आजकल तो ये बड़ा सिस्टम चल गया है कि मूवी का एक हिस्सा बनता है, जैसे कि वो बाहुबली, जैसे मूवी का एक हिस्सा बना, मूवी का फिर दूसरा हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया कि अगली मूवी के अंदर ये होगा। अब एक मूवी के अंदर रियल में हीरो था, दूसरी मूवी के अंदर उसका बेटा बना दिया, उसके अंदर भी उसके एक्शन दिखा दिए, उसके अंदर भी उसके एक्शन उनको बनाया। अब 3 का जो है वो भी अभी आजकल वो चल रहा है सिस्टम, ठीक है। इसी तरह आप कंफर्ट जोन से निकल के शर्म का पर्दा उतार के जब तक कोई भी काम नहीं सर अंजाम देंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबर के साथ हुआ है। लोग जितने भी तरक्की जिन्होंने की है उन्होंने कंफर्ट जोन, आप देखा होगा आपने, जो मियाँ साहब है मालिक है किसी भी फर्म का या किसी भी सिस्टम के अंदर जो लीडर बनता है, यानी कि जो उसको लीड कर रहा है उस सिस्टम को, आपने देखा होगा वो दूसरे, आप जो फर्म के अंदर दूसरे लोग काम कर रहे होंगे उनसे ज़रा हट के होगा। उसका पहनना, उसका बात करना, उसका काम को नज़र का देखना, उसका सुनना सबसे अलग होता है। क्यों? उसने हर एक चीज़ में से गुजरा हुआ है, उसने शर्म का पर्दा उतारा हुआ है, ठीक है। तो आपको भी भाई मेरे ऐसे ही करना होगा। आपको भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए आपको भी अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। अपने दायरे से बाहर निकलेंगे तो ज़िंदगी तब्दील होगी। मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल और इससे आपको बहुत अच्छा सबक मिला होगा। आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।